वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर कुरैशी। नाजरीन, अमेरिकन ड्रीम एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसी ख्वाहिश और एक ऐसा बिलीफ है जिसे हर इमिग्रेंट, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी रिलीजन या रेस से उसका ताल्लुक हो या किसी भी मुल्क से आया हो, इस ड्रीम को अचीव करना चाहता है। और वो ड्रीम चाहे उसकी फैमिली हो या चाहे उसकी अचीवमेंट हो या चाहे उसकी एक सक्सेसफुल लाइफ हो, अमेरिकन ड्रीम की तकमील सिर्फ मेहनत, लगन, जज्बे और कुर्बानियों से ही मुमकिन है। बाय चांस अमेरिकन ड्रीम को अचीव करना बहुत मुश्किल है। आज हमारे प्रोग्राम की स्टोरी भी एक ऐसी ही फैमिली की स्टोरी है जो एक ख्वाब की तलाश में पाकिस्तान से अमेरिका आए। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ना सिर्फ इस मुआशरे में अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपनी एक नई दुनिया भी बसाई और अपने अमेरिकन ड्रीम को भी अचीव किया। चलिए हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। नदीम एंड शाहीन, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आप बताइए कि आप पाकिस्तान से अमेरिका कब आए और यहाँ आने की क्या वजूहत थी और आपका अमेरिकन ड्रीम क्या था? मंसूर, बिफोर हम लोग कुछ स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट यू। आई नो यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप जॉब भी करते हैं मंसूर, आप फैमिली भी कुछ चलाते हैं अपनी, साथ आपका अपना बिजनेस है यहाँ पे पाकिस्तान में, और उसके साथ आप जो कुछ इस कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, आई गिव हैट्स ऑफ टू यू। I mean, you're doing one of the most amazing job, and we are really proud of you. क्या इतना कुछ करने के बाद आप इन सब चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, which is amazing. हम लोग सिर्फ जॉब करके जब घर पे आते हैं, we are so tired और हम लोग एग्जॉस्टेड होते हैं। तो आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ फैमिली को भी लेके चल रहे हैं, साथ अपने बिजनेस को भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, that is amazing. And we are really proud and honored to be your blessed, friends. and we are very blessed. और thank you so much to I'm honored to thank you so much for such nice words. I'm sorry मैंने आपको कट ऑफ कर दिया, लेकिन मैंने कहा I'll give hats off to you. बहुत शुक्रिया। अब शुरू करते हैं। वो यही कि इस तरह के हम आए थे नदीम की, जाहिर है ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि अमेरिका का ड्रीम यही होता है कि अपना फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हम आते हैं। तो सेम ईयर हम लोग इसी तरह आए थे। नदीम ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की न्यूयॉर्क से, और उसके बाद हम लोगों ने जॉब अप्लाई जो भी होता है बिगिनिंग का, बहुत शुरू की लाइफ बहुत टफ थी। ऑफ कोर्स हम लोग न्यूयॉर्क में थे और नदीम की पढ़ाई भी चल रही थी, मैं प्रेग्नेंट भी थी, और नदीम को लास्ट डे तक ये नहीं पता था कि कब डिलीवरी के लिए जाना। मैं हॉस्पिटल चली गई नदीम, और जब बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हमारी नदीम की ग्रेजुएशन हुई तो फरहान बेबी मेरे गोद में था। तो जो उन्होंने वहाँ न्यूयॉर्क में जब उनको ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई तो फरहान को उन्होंने वो दिया, वो सर्टिफिकेट नदीम का मास्टर्स का, MBA का जो था, वो बहुत हमने एंजॉय किया था। और उसकी लिटरली बहुत पिक्चर्स खींची थी। 3 या 4 months का जब मैंने अपना, इट वाज रियली नाइस। मैं सुबह उठता था, मेरी 6 से 10 बजे तक मेरी क्लास होती थी, और मैं ट्रेन में जब वापस आते हुए सबवे में मैं पढ़ा करता था। घर पे आके मैं रात को 2-3 बजे तक पढ़ता था, फिर सुबह मेरी 7 बजे जॉब होती थी। तो मैंने फुल टाइम जॉब के साथ मैंने 2 साल में मैंने अपने MBA कंप्लीट किया था यहाँ पे। तो मेरा फिर सवाल ये होगा कि वजूहत क्या थी, आप पाकिस्तान से यहाँ पर क्यों आए? ये था कि मैं मेरी जो बड़ी बाजी थी, उनकी शादी होके जब यहाँ पे आई तो उनकी अम्मी से बहुत अटैचमेंट थी। बहुत छोटे थे, हमारे फादर की डेथ हो गई थी, 11 और 12। तो वो अम्मी के बगैर जो है ना रह नहीं सकती थी। उन्होंने अम्मी को स्पॉन्सर किया, और आपको पता है कि अम्मी ने सब बच्चों को स्पॉन्सर किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्होंने किया। तो जब लेटर आया तो मैंने अम्मी को बताया कि इस तरह, तो बाजी ने बोला, बाजी मेरी जो है जो शिकागो में सबसे बड़ी हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। उन्होंने फिर हमें फोर्स किया, तो फिर हम लोग फिर यहाँ पे आए। और दूसरी बात ये थी कि जब हम आए तो उस वक्त हम माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सेटल थे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि हमें आना था, बस चूंकि उन्होंने बुलाया। फिर जब हम यहाँ आए तो जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तभी हमें एहसास हुआ कि नहीं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्हाई नॉट, आई मीन लोग अमेरिका जाने के लिए तरसते हैं, हमें तो खुद ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो व्हाई नॉट गो। हम जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और जब हम पहले साल आए तो
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, कुछ बुरा कुछ अच्छा रहा, वो आपसे शेयर करूंगी अभी। जी जी तो बिल्कुल। ये वजह थी बेसिकली हमारे आने की। अच्छा, तो आप लोगों का अमेरिकन ड्रीम क्या था? आपने भी काफी सुना होगा अमेरिकन ड्रीम, हर बंदा आके इधर अमेरिकन ड्रीम्स की बात करता है, फैमिली मैं अपनी शेयर करूंगी। सक्सेस स्टोरीज शेयर करती हैं, हम्म। तो सारी दुनिया सुनना चाहती है कि आप लोगों का अमेरिकन ड्रीम क्या था। अच्छा, जब पाकिस्तान में थे तो अमेरिका की बड़ी बड़ी बातें सुनते थे, लाइक वो सब सारी फैंटेसी वाली चीजें थी, ड्रीम, वो यूं होगा, वो यूं मशीन से हर चीज चलेगी और ऐसा होगा। मैं भी वही सोच के जो दिमाग में था वो आए। जब मैं यहाँ आई, फर्स्ट डे उतरी, तो मैं न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन में थी, तो वहां पे जब आई तो मुझे लगा हम डिफेंस, कराची डिफेंस के रहने वाले, वहाँ क्या नहीं है, हर चीज वहाँ है अवेलेबल। सही बात है। जब मैं इधर आई तो मैंने नदीम से कहा ये नहीं अमेरिका है, तो नदीम ने, अब नदीम को बड़ी शर्मिंदगी की बुला तो लिया है। फिर मैं जब घर के काम शुरू किए तो जाहिर है वहां तो कभी काम नहीं करते थे हम घर में, वहां तो आपको पता है कितने नौकर सब कुछ। अब बाथरूम साफ, मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 8 मंथ डिप्रेशन में रही हूँ। मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं किचन साफ करूं, बाथरूम करूं, मेरे लिए नाइटमेयर होता था। तो फिर मगर फिर नदीम ये क्या करते थे, जब आते थे अपनी पढ़ाई 12-1 बजे आते तो कहते थे चलो मैनहट्टन चलते हैं। वो मुझे न्यूयॉर्क दिखाना चाहते थे कि ये है, दिस इज न्यूयॉर्क, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। पर टाइम लगा, बट थैंक गॉड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। मसूद, हमारे अमेरिका आने की जो हमारी ड्रीम ये थी कि वी शुड हैव अ गुड लाइफ, और हम अपने बच्चों का जो है वो फ्यूचर जो है वो करें। और अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन जो हमारा मेन ड्रीम ये था कि टू गिव अ बेटर लाइफ एंड अ सिक्योर लाइफ टू आवर किड्स, आई थिंक वी अकम्प्लिश्ड इट। दैट व्हाट वाज अ ड्रीम, और वो हमारा अल्लाह का शुक्र अभी पूरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत इंस्पायरिंग। व्हाट वर सम ऑफ द डिफिकल्टीज यू फेस्ड जब आप यहाँ पाकिस्तान से आए? क्योंकि जैसे नए लोग आते हैं, लोग, खवातीन स्पेशली शिकायत करती हैं कि जी वहाँ पर हमारे पास नौकर होते थे, यहाँ पर हमें खाना भी खुद बनाना पड़ता है, घर भी साफ करना पड़ता है, बाथरूम भी साफ करना पड़ता है। सो देयर आर लॉट ऑफ लाइक चीजें होती हैं जो खवातीन को और मर्दों को भी यही होता है कि मैं खुद खाना बना रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, 4-4 जॉब्स कर रहा हूँ। तो क्या डिफिकल्टीज थी जब आप दोनों शुरू में आए तो? मतलब डिफिकल्टीज यही थी कि देखिए हम लोग का यहाँ पे, बाकी मेरी शिकागो में थी, मैं न्यूयॉर्क में मूव हुआ था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हर चीज हमें जीरो से स्टार्ट करनी थी। इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, वो डिफिकल्टीज अचीव करने के लिए। कुछ आपको वहां पे अपार्टमेंट लेने हैं, आपने फिर फाइनेंशियली करना है, फिर आप यहाँ पे अकेले हैं, आपकी फैमिली पाकिस्तान में, आपने उनको भी सपोर्ट करना है। तो आई मीन दीज वर द डिफिकल्टीज व्हिच वी फेस्ड, एंड अल्लाह का शुक्र है, आई मीन, और हमारा ये फेथ भी है एज अ मुसलमान के, डिफिकल्ट टाइम आता है तो अल्लाह ने प्रॉमिस किया कि आपको अच्छा टाइम भी देंगे। तो ये कि नाउ इट इज अ गुड टाइम, अ रिलैक्सिंग। जब हम न्यूयॉर्क में आई थी तो उस वक्त मैं ड्राइविंग भी स्टार्ट नहीं किया था, तो बस में जाना होता था, ये सब वैसे न्यूयॉर्क की लाइफ, लाइसेंस था, लाइसेंस मेरे पास था, लेकिन जहाँ पे जाती थी वहां पे पार्क करती थी, फिर आके टोकन डालना पड़ता था। 2 दफा ही गाड़ी लेके गई, 1 दफा टिकट लगा, इसने बोला आज के बाद मैं न्यूयॉर्क में गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तो ये इनको डिफिकल्टी हुई कि देखिए वहां पे इसके लिए मासी थी, अनुशेरों के लिए बच्चे थे, खाना बनाने के लिए अलग मासी आती थी, बर्तन धोने के लिए अलग आती थी। पाकिस्तान की लाइफ सबको पता ही है, झाड़ू देने के लिए अलग होती थी। हाँ, पाकिस्तान की लाइफ में तो इसी तरह है। मगर जब मैं यहाँ आई, आप यकीन करें, बिल्कुल बिगनिंग ये हुई कि जब कोई मुझे जानता नहीं था, कोई कम्युनिटी, कोई फ्रेंड्स नहीं। नदीम के कुछ सिस्टर्स बहनें, उनके जाहिर उनके लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी कि मेरे पास उनका सहारा था। मगर ये कि उसके अलावा बहुत लोनलीनेस का बहुत बहुत एहसास होता था कि हम अकेले, कोई भी आगे पीछे नहीं है। आहिस्ता से शुरू किया, पर आपका माइंड नहीं मेकअप हुआ और लोगों के साथ, बहुत बड़ा मसला है। फिर जो है बच्चों के लिए मुझे जाना पड़ता था, उनकी बेसिक कुरान क्लास के लिए, अगर कुरान पढ़वाना है तो मैं वॉक करती थी बच्चों को लेके। 4 ब्लॉक, न्यूयॉर्क के ब्लॉक्स होते थे, बहुत लंबी वॉक, वहां ले जाती थी बच्चों को पढ़ाने वापस। मतलब इस तरह की बहुत से टफ टाइम हमने देखे जो न्यूयॉर्क में हम रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है वर्जीनिया आके। अच्छा, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, नदीम ने और आपने ये बताया कि आपके बच्चे जो हैं वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं, राइट? तो ये बताइए कि आपके बच्चे जो हैं वो तो जाहिर बात है अमेरिका के माहौल में और पाकिस्तान के माहौल में बहुत ज्यादा फर्क है, तो वो क्या पाकिस्तान जाना पसंद करते हैं? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 के क्या वो अपने आप को अमेरिकन समझते हैं या वो पाकिस्तानी समझते हैं? या
क्योंकि हमने एक वर्ड सुना है ना, ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी काइंड ऑफ अ थिंग, सो आर दे कंफ्यूज और दे आर नॉट? नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट है अपने उस पे कि वो क्या है। बेसिकली वो अमेरिका में है, अमेरिकन बॉर्न है तो वो अमेरिकन है, और वो बहुत प्राउडली फील बताते हैं कि वो अमेरिकन है। पर चूंकि हम पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स हम पाकिस्तानी हैं तो रिलेट करते हैं डेफिनेटली पाकिस्तान से। लेके गई थी उनको पाकिस्तान, और दोनों चीजें रही, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, बुरा एक्सपीरियंस भी रहा। उन्होंने एंजॉय किया अपने रिलेटिव्स को, देखा फूड, वहाँ जो फूड स्ट्रीट है और ये सब चीजें, खाना पीना एंजॉय, कपड़े स्पेशली ड्रेसेस वगैरह। मगर वहाँ का लाइट जाना, वहाँ लोगों का झूठ बोलना, वहाँ रिलीजन से बहुत दूर रहना, वहाँ मॉस्किटो बच्चों के इतने बड़े बड़े वो निकल आए थे, उनको प्रॉब्लम, तो ये सब बहुत कुछ हुआ और बच्चे बहुत परेशान हुए थे। अब तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन जब पहले गए थे तो 6-6 घंटे के लिए लाइट चली जाती, पानी नहीं आया, ठीक है ना, हर तरफ गंदे, आई मीन मट्टी सब कुछ। तो वो उन लोग का, बट लेकिन ये कि वो पाकिस्तान से हैं, और दूसरी ये कि हम लोग ने उन पे मेहनत भी बहुत की। टाइम, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं उस पर बताऊं कि एक्चुअली जब शुरू में हम आए थे तो मेरे बच्चे अमेरिका में थे, तो अमेरिकन स्टाइल में रहे, सारे स्कूल में बच्चे हमारे सबके ज़्यादा जाते हैं, तो कपड़े, ड्रेसिंग, लैंग्वेज सब वो था, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि वो कल्चर से या रिलीजन से थोड़े दूर हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर हमने बहुत मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चे पाकिस्तानी कपड़े पहन के बहुत प्राउड फील करते हैं। मेरी बड़ी बेटी की फेवरेट जो ड्रेस है वो साड़ी है। हाँ, और अच्छा, माशाल्लाह। अनुषा को आप जानते हैं, उसके फेवरेट जो है वो साड़ी है। और बच्चे उर्दू बोलने में बहुत अच्छा, आई मीन मुश्किल होती है पर बोलते हैं। और पाकिस्तान जाने की बात करते हैं तो वो उनको यही है कि उनका जो पिछला एक्सपीरियंस हुआ, वो लाइट जाना, पानी, ये सब प्रॉब्लम्स, वैसे जाना चाहते हैं। पर मुझे बोलते हैं कि मामा से बेहतर है डिज्नी का ये वेगस का टिकट दे दो, वो ज्यादा बेहतर है, वहाँ फन करके आ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जब हम लोग जाते हैं तो रिश्तेदारों से हम मिलते हैं, यूजुअली हमारा होता है खाना खाते हैं और रिश्तेदारों से मिलते हैं और नो फन। तो उनके लिए, मेरे बच्चों के लिए कि हम वेकेशन पे हैं तो हम सिर्फ खाना खाएंगे और रिश्तेदारों से मिलेंगे, कोई फन नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने देखा है कि तकरीबन हर पाकिस्तान के जो लोग हैं, हर फैमिली जो है वो अमेरिका आना चाहती है, लेकिन अमेरिका के बारे में बड़ी उनकी नेगेटिव राय है। और दूसरा, उनको ये भी लगता है कि पाकिस्तानी जो हम लोग हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बड़े मजे कर रहे होंगे, बड़ा घूम फिर रहे होंगे, बड़ी वेकेशंस मना रहे होंगे और हमारी जिंदगी की बेस्ट लाइफ चल रही होगी। ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कह सकता हूँ कि पैगाम, क्योंकि वो समझते हैं कि हम लोग बड़े मजे में और हम कुछ काम नहीं करते। नहीं, वी डू, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, हम ब्लेस्ड हैं अमेरिका आकर, बट इट्स नॉट दैट इजी जो वो समझते हैं। ये है कि मंसूर, आई मीन हर मुश्किल वक्त के साथ अच्छा वक्त भी आता है, ठीक है। हम लोग, वो सब लोग सच समझते हैं कि अमेरिका में आ जाएंगे और हम लोग डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे, इस तरह नहीं है। हर बंदा एक स्ट्रगल से शुरू करता है, एक फेज आता है, मतलब मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर अचीवमेंट जो है वो थोड़ा और जब आपको मिल जाती है तो फिर आपकी लाइफ जो है। देखें, हम लोग के यहाँ पे जिस टाइम रात को 2 बजे निकलना चाहे हम निकल सकते हैं। मुझे अमेरिका में आए हुए ऑलमोस्ट 18 साल हो गए। मुझे एक दफा पुलिस वाले ने रोका था। अच्छा। वो भी जब मैं थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग कर रहा था। उसके अलावा आप किसी टाइम भी चले जाएं, आपको वो बॉर्डर नहीं, आप DMV चले जाएं, लाइन में लगे, आपकी बारी आएगी, आपकी चीजें हो जाएंगी। तो इस लिहाज से हम लोग इस माहौल में ना बहुत ज्यादा एडजस्ट हो गए हैं और बहुत ईजी है। अब माशाल्लाह हम लोग के फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, हम लोग हर वीकेंड से मिलते हैं, हम लोग 5 दिन बहुत मेहनत करते हैं। ये नहीं है कि अब ऐसा नहीं है पेड़ पे वो लगे नहीं है, अब से वो फल लगा हुआ और आप तोड़ के खा लें। तो हम लोग 5 दिन बहुत मेहनत करते हैं, लाइक वी वर्क लाइक 8-9 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स काम करते हैं। लेकिन फिर ये हम लोग वीकेंड्स पर एंजॉय भी करते हैं। फ्रेंड्स के पास हम लोग की गैदरिंग्स होती हैं। सैटरडे संडे हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। और उस सैटरडे संडे को एंजॉय करने के लिए भी हम एफर्ट करते हैं। फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करने के लिए भी आपको एफर्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि आप मेरी दोस्तियां बन गई, हर चीज सैक्रिफाइस। मैं इसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान में त्योहार होते हैं, ईद होती है, 14 अगस्त होती है, उसके अलावा काफी दूसरे त्योहार भी होते हैं। तो अमेरिका में क्या ऐसे त्योहार होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या वही आपको मजा आता है जो चांद रात पे पाकिस्तान में मजा आता है, या दूसरे त्योहारों में आता है? और ये भी मैं क्योंकि खुद भी आप लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, तो आपने एक बड़ा अच्छा ग्रुप भी यहाँ पर बनाया हुआ है जो फैमिली टाइज के नाम से है।
तो उस ग्रुप के बारे में भी थोड़ा बताइए, और ये भी बताइए कि जो त्योहार होते हैं उसको आप उतना ही एंजॉय करती हैं जितना पाकिस्तान में करती थी, या थोड़ी कमी बेशी रह जाती है? देखें, जहाँ मैं बड़ी हैरान हूँ इस बात से कि वक्त के साथ साथ अब पाकिस्तान में लोग, जो रिश्तेदार भी है ना, वो भी आपस में नहीं मिलते, सालों साल लग जाते हैं, दोस्त तो बहुत दूर की बात हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो यहाँ पर हैं, हम लोग ईद बकरीद क्या हम नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं माशाल्लाह। और हमारे रिलीजियस त्यौहार, जो कुछ फेस्टिवल, जो इस तरह के ओकेजन्स आते हैं, 14 अगस्त भी, ईद बकरीद, तो हम तो उसके लिए बहुत तैयारियां करते हैं कि पाकिस्तान से मेरे पास कॉल आती है, फ़ोन आते हैं, ईमेल्स, टेक्स्ट आते हैं कि तुम लोग इतना ज़्यादा करते हो, इतनी ज्वेलरी भी पहनते हो, मेहंदी भी लगाते हो। तो आई थिंक हम लोग यहाँ ज़्यादा कर रहे हैं। अगर रिलीजन के लिहाज से देखा जाए, माशाल्लाह हमारे बच्चे नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाना हम बहुत कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब मैं जाती हूँ, मैं तो घर के जो लोग होते हैं उनको मैं नहीं देखती कि मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए या पाबंदी कर रहे हैं वक्त की। हम लोग यहाँ माशाल्लाह ये करते हैं। प्लस ओकेजन्स, ईद बकरीद में हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मिलते हैं, कहीं ज़्यादा हम पाकिस्तान से करते हैं। जो मुझे उनके ईमेल, टेक्स्ट, फ़ोन आके मुझे पता चलता है कि हम तो घर में बैठे हुए हैं, तुम लोग इतनी, एक दिन में हम 3-3 मतलब मस्जिद से स्ट्रेट हम ब्रेकफास्ट पे जाते हैं, वहाँ पर होता है, फिर ब्रेकफास्ट से हम लंच में इन्वाइटेड होते हैं, हम वहाँ करते हैं, फिर हम डिनर पे 3-4 डेज़ हमारे यहाँ अमेरिका में चलते हैं। तो आई थिंक हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कर रहे हैं, अपने कल्चर को, रिलीजन को बहुत प्रमोट, बहुत बढ़ा रहे हैं। और इवन अमेरिकन, इन सबको पता चल गया रमजान कब आता है। एवरीबडी नोज नाउ के ओ रमजान है, यू मस्ट बी फास्टिंग, या ईद कब आ रही है। हम घरों में लाइटें लगाते हैं, बाहर लगाते हैं, ईद लिखा होता है, और ईद मुबारक का वो गोरे जैसे नेबर में आएंगे बोलेंगे ईद मुबारक, वो लिटरली हम ईद मुबारक बोलते हैं। सो और तो मैं बताऊं, जॉब पे हम लोग जब जाते हैं तो उनको पता है रमजान के बाद हम लोग की ईद होती है, तो हम लोग से ऑलरेडी पूछ लेते हैं, विल यू बी अवेलेबल ऑन दैट डे और नॉट, आर यू गोइंग टू टेक ऑफ। मैं उनको रिक्वेस्ट भी नहीं करता हूँ, लेकिन उन लोगों को पता होता है। तो मुझे बहुत मेहनत लगती है। और हम लोग का जो फैमिली टाइज है माशाल्लाह, उसमें हमारी बहुत सारी फैमिलीज हैं, और हम लोग हर वीकेंड पे हम लोग मिलते हैं। कभी फ्राइडे, कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग हर सैटरडे को मिलें और संडे को भी मिलें, ऑन एंड ऑफ मिलते हैं। और ये बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग चाहते थे कि बच्चे जो हैं शुरू में हम लोग के जो है थोड़ा सा हमारे कल्चर से फैमिलियर हो। अमेरिकन ड्रेस पहनते थे, उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, बड़े बच्चों लोगों की तमीज़ नहीं होती थी। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया ताकि, और हमारी शर्त उसमें ये होती थी कि बच्चे आएँ, ताकि बच्चे जो हैं वो हमारे कल्चर को देखें, हम लोग से देखें, और रिस्पेक्ट जो है वो बड़ों की करना सीखें। तो आप देख लें माशाल्लाह सब लोग पाकिस्तानी ड्रेस पहन रहे होते हैं, सब कुछ होता है। और हमारी पाबंदी भी यही होती थी कि जब हम लोग की होगा तो उसमें सब लोग जो है पाकिस्तानी ड्रेस पहन के और हमने बहुत छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया था। शुरू में सिर्फ 5-6 फैमिलीज थी, एक पॉटलक काइंड ऑफ में स्टार्ट किया था। और फिर हमें लगा कि बच्चे माशाल्लाह उसमें आते रहे रेगुलर बेस पे, हम बच्चों से बातें करते थे, पेरेंट्स के इंटरव्यू लेते थे, बच्चों से पूछते थे आपका ड्रीम, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग उस महफिल को भी बनाते थे ताकि बच्चे हमारे साथ आते रहें। और माशाल्लाह बच्चे हाई स्कूल, कॉलेज में, अब हम लोग के बच्चे हाई स्कूल तक, कॉलेज तक चले गए हैं, तो हम लोगों को फिर एहसास हुआ कि बहुत कम फैमिलीज हैं, व्हाई नॉट हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें। तो हमने फिर इसको फैमिली टाइज का नाम देके एक बड़ा किया, जो पॉटलक के तौर पे होता है। मगर माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी फैमिलीज, अब मेरे ख्याल से 4 साल हो गए इस बात को, 4 या 5 साल, उससे पहले 6 साल वो स्मॉल पॉटलक भी था, उसके बाद बड़ा होते होते अब माशाल्लाह 9-10 साल इस बात को होने लगे हैं कि हम लोग सब जमा होते हैं। बच्चे अब कॉलेजेस चले गए, मगर जब भी वापस आते हैं तो वो हमें ज्वाइन करते हैं, बहुत खुश, बहुत एंटरटेन होते हैं, कहते हैं वाओ ये आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सही, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंस्पायरिंग। हमारा जो सेगमेंट है अब उसमें एक सरप्राइज एंट्री हो रही है। एक न्यू टैलेंट जो है हमारी निधि आपके सामने है। निधि, वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। हाय। हेलो। तो अगर शाहीन या नदीम भाई आपको कोई भी सॉन्ग सुनना हो तो निधि जो है हमारा टैलेंट है, और ये इंडिया की उभरती हुई सिंगर हैं, और अमेरिका में की भी उभरती हुई सिंगर है। अभी हमारे पड़ोसी हैं यहीं पर, लाउडन काउंटी में ये होते हैं, इनका एक बैंड है। निधि, आप अपने बैंड के बारे में कुछ बताइए, फिर आपसे आपके गाने की फरमाइश करते हैं। जी, एब्सोल्युटली। सो हम वी आर मसाला बीट्स एंड मसाला बीट्स। हाँ, आपने नाम शायद सुना होगा। मैं आपको हर रोज सुन रही हूँ आजकल मंसूर भाई के तवसत से, इतनी प्यारी आवाज है, ओह माय गॉश। अभी अपने हर रोज जो गाने गा रही हैं, क्लासिक, बहुत अच्छे
यार ये आवाज उसको बहुत बोलने दो। बहुत एंटरटेन हो रही, सॉरी आप जी, जी। No, sorry. no, thank you. You're very kind. Thank you. Shukriya. So, bas Masala Meets में we basically got together because we all have the same passion. We're like 5 people, and really the goal behind forming this band was कि भाई चलो हमें अपनी community के लिए कुछ करना है, हमारी ये passion है, हमें इससे खुशी मिलती है, तो why not spread that happiness to the community? And we started off with non-profits, and still that is the goal, and that is our motive, and that's the purpose of the band. But we also bring it out to families who want to get some fun, want to get some happiness, जिन्हें music से खुशी मिलती है, तो we are all basically professionals in different fields, or we also have our day jobs, but this is what brings us happiness, so we basically do it to satisfy our own passion. And नहीं, that's और आप जो काम कर रही हैं वो ना सिर्फ आप कम्युनिटी को एंटरटेन कर रही हैं बल्कि एंगेज भी कर रही हैं, और आप ही की वजह से हमारी जो कम्युनिटी जो मुख्तलिफ धड़ों में बिखरी हुई है वो एक देसी कम्युनिटी के तौर पर सामने आ रही है। तो शाहीन, अब आपसे या नदीम भाई आपसे पूछेंगे कि कौन सा सॉन्ग है जो आप फरमाइश करेंगी, और आप निधि थोड़ी आवाज अपनी तेज कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ी आहिस्ता आवाज आ रही है। नदी एक बात बोलूं, आप सॉन्ग से लोगों को एंटरटेन कर रही हैं, इस कम्युनिटी की एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनी हुई हैं, इसी तरह हम लोगों को गैदर करके वो म्यूजिक सुनाते हैं। सो हम फूड के साथ गैदरिंग के साथ वो म्यूजिक आपके सुनाते हैं। हमारे एक इंडियन फ्रेंड है राजीव, तो आमतौर पर उनके घर पे हमारी आप मंसूर आप भी उनके उसमें आए हुए हैं जी, तो होता है, तो हम लोग जब भी वहां पे होते हैं गाने की फरमाइश करते हैं, वो गली में एक चांद निकला, अगर आप वो सुना दे तो। वो मेरा भी बहुत ही पसंदीदा गाना है, और मैं हमेशा वो तैयार रखती हूँ मेरे डेस्कटॉप पे। सही, सुपर। बचपन से ये गाती आई हूँ, तो I will give it a shot one more time today, just for you. थैंक यू सो मच निधि। थैंक यू सो मच। थोड़ी आवाज तेज कीजिएगा, आपकी थोड़ी कम आवाज आ रही है। जब अभी ठीक है? हाँ, अभी बिल्कुल सही है। ओके, चलें, लेट्स स्टार्ट। हाँ। शाहीन आप और नदीम भाई आप
तो बहुत Excellent, excellent. आपको स्टैंडिंग ओवेशन है मेरी तरफ से। बिल्कुल। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन निधि, आपने हमें बिल्कुल पास में ले जाके खड़ा कर दिया और पुरानी यादें ताजा कर दी। बहुत अच्छी शाहीन भाभी, थैंक यू बोलना चाहिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और निधि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपको हम जहमत देंगे किसी दूसरे गेस्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और आपकी गले में वाकई जो मैं कहना चाहूंगा कि देवी बोलती है। सो थैंक यू सो मच। कोयल। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक यू जी, एंजॉय योर डे। थैंक यू। तो नदीम भाई, कैसा लगा हमारा ये सेगमेंट आपको? बहुत अच्छा लगा मंसूर। जो मैंने जिससे शुरू किया था वहीं पे आऊंगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनको यंग टैलेंट को आगे लाने के लिए, कम्युनिटी के लिए। आई मीन दैट इज अमेजिंग। कौन कर रहे हैं यहाँ पे, और जिस तरह तुम टाइम निकाल के करते हो मंसूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम ऑनर्ड अगेन। अब हमारा जो सेगमेंट है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। ये बताइए कि पाकिस्तान में और दुनिया में हम लोग बड़ा सुनते आए हैं कि अमेरिका में जी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ होती है, और बड़ी अभी देखें जैसे ब्लैक लाइव मैटर चला, उसमें भी काफी डिस्क्रिमिनेशन हुई, उनको दिन दहाड़े कत्ल किया गया। क्या आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसी किसी ने डिस्क्रिमिनेशन की है या कभी कुछ कहा है? मंसूर, मैं एक बार बोलूं, देखो अगर आप पाकिस्तान को और अमेरिका को कंपेयर करो, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे मुझे 18 साल हो गए, आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम सेकंड सिटीजन। हम फ्री। इतना बड़ा अमेरिका, बिलियंस की आबादी है यहाँ पे, उसमें अगर एक ऐसा वाकया हो जाता है, ठीक है ना, तो आई मीन दैट्स। लेकिन आप पाकिस्तान को कंपेयर करो। अब मुझे बताओ, वहां पे आप अपने ही लोग करते हैं, चौधरी हैं तो वहां पे वडेरे हैं, तो वहां पे ये हैं, वहां मज़ारे हैं, बेचारे, कितना जुल्म है। और यहाँ पे हम लोग जो है कितने आई मीन गोरों से हम लोग अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो आप इससे सोचें कि क्या डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो। आई मीन अच्छी बुरी बातें हर जगह होती हैं, हर कंट्री, हर मुल्क में। सही बात, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होती, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। ये शी इज अ स्कूल टीचर, वहाँ पे पढ़ती है, सब मिस खान बोल रहे सब रिस्पेक्ट देते हैं, और मेरा ख्याल ऐसा कुछ भी मैंने कभी महसूस नहीं किया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ज़ाहिर हम जिस कंट्री में हैं, और ये गोरों का है, आई मीन गोरों का नहीं है, ये सारे हम जितने इमिग्रेंट्स हैं उसका है, पर मेजॉरिटी उनकी है, मगर कभी हमने ऐसा महसूस किया नहीं। थोड़ा बहुत इंसिडेंट हर जगह। अगर आप में टैलेंट है, आप देखें ना, आप इस वक्त माशाल्लाह कहाँ पे हैं मंसूर, ठीक है, आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है तो आप इस लेवल पे आते ही नहीं, इस लेवल पे कभी आने नहीं देते वो। बिल्कुल। और जैसा कि शाहीन भाभी ने कहा कि अच्छे और बुरे लोग जो हैं वो हर जगह पर होते हैं। ओके, जब पाकिस्तान की आपको याद आती है, क्या सबसे पहले सवाल के याद आती है या नहीं आती है? आपने तो पाकिस्तान, अमेरिका में पाकिस्तान बसाया हुआ है, तो आती है तो क्या करते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात बताऊं, आती तो है याद, जाहिर है हमारे रूट से, हम बचपन, बेवफाई तो हो ही नहीं सकती ना, जाहिर अपना मुल्क है। अक्सर प्लान बना लेते हैं जाने का, वो हर वक्त तो नहीं हो सकता, जॉब करते हैं, बिजी है, तो हम लोग यहीं पे सब कुछ कर लेते हैं। हमारा पाकिस्तान यही है, अमेरिका में, हमारे वर्जीनिया में, लीजबर्ग में काफी कुछ है। तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, सेलिब्रेट, चलो भाई नाश्ते का प्रोग्राम बनाते हैं, और हम घर में हलवा पूरी चने हम नाश्ता बनाते हैं, और लगता है जैसे हम कराची में कहीं हलवा पूरी के वहां बैठे हुए, या कभी बन कबाब नाइट कर लेते हैं, और बन कबाब लगे कि हाँ, हम पीस में कहीं ठेले के पास वो बन कबाब बन रहे हैं, हम वहां खड़े हुए हैं। तो हम इस तरह सेलिब्रेट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम अपनी यादें, अच्छी मेमोरीज का स्टिल रखें। और बाकी ये कि हम ये कह नहीं सकते कि हम पाकिस्तान को भूल गए, नहीं, हम बहुत याद करते हैं। ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे, मैं अपने दोस्तों के साथ इन टच हूँ, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, हम लोग अभी तक इन टच हैं, वी शेयर एवरीथिंग। थैंक्स टू व्हाट्सएप। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो अभी आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लूंगा कि ऐसी कोई फैमिलीज जो अमेरिका में नई आई हैं और अभी
उनको अमेरिका के कल्चर में मिक्स होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन उनके भी आपकी तरह ड्रीम्स हैं, उनके अमेरिकन ड्रीम्स हैं, उनके लिए कोई इंस्पायरिंग मैसेज आप देना चाहें? जरूर मैं अच्छा तुम पहले बोलो। मैं बोलूं? अच्छा, देखिए जरूर मैं सबसे कहूंगी जो यंग कपल्स आए हैं जिनके भी बेबी बोर्न हुए हैं या 3-4 साल के या छोटे बच्चे एलिमेंट्री लेवल के, उनको जरूर बताऊंगी कि आप आप अपने बच्चों को आप इंजॉय करें अपनी लाइफ भी, पर दिस इज द बेस्ट टाइम आप अपने बच्चों को दें, क्योंकि आपको नहीं अंदाजा क्या एक मरतबा बच्चे हाई स्कूल गए एंड दैट्स इट, हाई स्कूल यूं गुजरता है, और कॉलेज गए देन दैट आप बस आपके बच्चे फिर एज ए गेस्ट आते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जॉब, उनके अपने फ्यूचर, अपनी उनकी सक्सेस, वो उसमें बिजी हो जाते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, अपने बच्चे अपनी फैमिली को लेके एंजॉय करें। बाद में बहुत रिग्रेट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत टाइम दिया, मैंने बहुत इंजॉय किया, मेरे बच्चे मेरे फ्रेंड हैं और हम इंजॉय करते हैं अभी भी, मगर मुझे लगता है जैसे मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। तो प्लीज आप सब जो एज ए फैमिली यहाँ रह रहे हैं, कपल्स जो आए हैं, अपनी फैमिली अपने बच्चों को फुल टाइम दें, यकीन करें फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा और वक्त वापस नहीं आता। मंसूर, प्रॉब्लम ये जब आदमी यहाँ पे आता है उसको स्ट्रगल करना होता है, जॉब्स इतनी कर रहा होता है कि आप बच्चों से थोड़ा सा गैप आ जाता है, वो नहीं होने दें, ठीक है ना? तो वो गैप नहीं होना चाहिए। फिर आप सुबह से शाम को जॉब कर रहे हैं, बच्चे रात में सो गए, सुबह कॉलेज चले गए, उन्होंने यहीं का माहौल देखा, जो टीचर्स आपको बताते हैं, जो दूसरे बच्चे बताते हैं, वो आप वही करते हैं। तो आई थिंक यू शुड गिव टाइम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस्लामिक स्कूल में डालें और ऑफ लें, और एक दिन बच्चों के पूरा दिन रखे हैं कि ये दिन जो है ना मेरे बच्चों के लिए, तो बच्चे भी अपने फील महसूस करेंगे कि पेरेंट्स कितना क्लोज हैं, अटैच्ड हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को टाइम दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग कैपिटल कॉर्नर के मेरे शो में। नाज़रीन, होपफुली आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स और आपके सजेशन का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए मेहमानों के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मंसूर, थैंक यू। आपके ख्याल से अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनने जा रहा है? वही डिटरमिन करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बन रहा है, कौन सेनेटर बन रहा है। इंडिया से कम 55,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया से हर साल इस वीज़े पे अमेरिका में आते हैं। पाकिस्तान से कितने आते हैं? मेरे ख्याल से पाकिस्तान से 10 या 15 आते हैं। Trump becomes the next president of United States. What do you think that would happen to minorities in America? कि बिजनेस आप वही लें जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। President Obama stated that America is for immigrants. मुल्क को कहते ही लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मंसूर कुरैशी, कैपिटल कॉर्नर फ्रॉम वाशिंगटन DC। आपके कमेंट्स और आपके सजेशन का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।